बीसीजी यानी ब्राइटकॉम ग्रुप, इनका आज ईजीएम था 5 अगस्त को। और ईजीएम मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद है ना यहाँ पर ईजीएम होता है, जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स, जैसा कि आपको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है यहाँ पर वोटिंग का और सारे डिसीजन का, तो यहाँ पर वो वोट करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो सारी चीज़ें होती है। एंड देन वो हुआ था ईपीएस में, वो ईजीएम में वोटिंग हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई, बट उसका डिस्क्लोजर आपको जैसा कि पता है अभी नहीं होगा। वो 48 आवर्स में, विद इन 48 आवर्स में बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो जाएगा, यहाँ पर शो होने लगेगा। और सीडीएसएल और यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट है अपना बीसीजी नाम की वेबसाइट है इनकी, आप सर्च कर लेना, उस पर आपको जल्दी मिल जाएगा। उन्होंने उनको सबमिट कर दिया डेटा, अब वो उनके ऊपर है कि वो कभी यहाँ पर देते हैं, बट 48 आवर्स के अंदर अंदर है ना आपको बीएसई और एनएसई पर यहाँ पर डेटा शो होने लग जाएगा। खैर वो सारी बातें तो छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर मेन बात करने आ रहे हैं कि यहाँ पर ईजीएम में क्या हुआ। क्योंकि देखिए स्टॉक इन्वेस्टर्स ना ऐसी सारी चीज़ें मतलब करते नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स लाखों रुपए लगा देंगे या पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं करेंगे, बट स्टिल हमारा काम है यही करना कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। सो वी हैव अटेंडेड द मीटिंग एंड इसी से हमने यहाँ पर आपको बताया। देखिए कंक्लूजन क्या आया ना मीटिंग का, कि ये है इनका पास जो ईपीएस है ना, वो ईपीएस इन्होंने बताया कि किस तरह से बढ़ाएंगे। इन्होंने बताया कि ईपीएस जो है ना वो बहुत ही कम है कंपनी का, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर अगर आप सेक्टर से कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पर ईपीएस इतना मतलब नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि यस ईपीएस है ना 20 3 मार्च जो है 2023 के मार्च को तक है ना यहाँ पर हटता हुआ दिखेगा। तो मार्च के 23 मतलब 2023 को है ना ये ईपीएस है ना पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा और बहुत ही तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर जो कंपनी है उसका जो लार्ज मतलब कंपनी को लार्ज बनाने का यहाँ पर जो सपना है ना वो करने वाले हैं ये लोग, और उसको लार्ज बनाने के लिए यहाँ पर है ना कई सारी चीज़ें वो लोग करने वाले हैं। एंड इन्होंने कहा है कि बाय 2023 मार्च, ओके ये मतलब यहाँ पर 2023 खत्म हो जाता है एंड 2023-24 का ईयर चालू होता है। तो मार्च 31 तक ये लोग अपना है ना कंपनी का जो अभी तक कंपनी है मतलब वो कंपनी को लार्ज कर देंगे, पहली बात। सेकंड बात कि उनका जो ईपीएस अभी यहाँ पर जब एकदम बहुत ही कम है उसको बढ़ा देंगे, और ये सब करने वाले हैं बिकॉज हमें पता है कि इन्होंने जब ऐसी सारी चीज़ें एजीएम में कही है वो सारी प्रूव होती हुई दिखी है। तो ऐसी कंपनी पर हमें है ना भरोसा भी बढ़ जाता है एंड दैट इज़ वाई वी आर अबाउट दिस। एंड हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि इनका जो ईपीएस है वो बढ़ने वाला है वो सच में बढ़ने वाला है, और कंपनी जो यहाँ पर इतनी सी है वो भी बढ़ के बहुत बड़ी हो जाने वाली है। तो उन्होंने कहा है कि एक्सपांशन चल रही है। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि स्टॉक प्राइस के बारे में वो कुछ कह नहीं सकते बिकॉज स्टॉक प्राइस इज समथिंग दैट मार्केट विल रिएक्ट। अब मार्केट किस तरह से उसको रिएक्ट करता है और लेता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो हर एक इंटेलिजेंट बंदा जिसके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है वो यही बोलेगा अगर कंपनी छोटी है वो बड़ी हो गई मतलब एक्सपांड हो गई और उसका जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ गया तो वो ग्रेजुअली उसके शेयर की प्राइस तो बढ़ेगी। सो दे विल सी दिस एंड दैट इज बाय द कंपनी वी आर देयर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। और अगर दूसरी चीज़ हम पता करें ना, लेटेस्ट न्यूज़ हमने कवर की थी कुछ, और यहाँ पर इनका ऑडियो से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर पूरा एकदम बल्क में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी थी और एक अच्छा खासा इन्होंने ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पर चालू कर दिया था। इन्होंने कहा था कि अभी जो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब भी मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन किया था ना, आप एक बार वीडियो उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो एआई से रिलेटेड इन्होंने कहा है ना यहाँ पर, तो फिर है ना वो कंपनी है ना मशीन लर्निंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है। और यहाँ पर है ना यहाँ पर इन्होंने जो अपना मशीन लर्निंग पे फोकस करने की वजह से यहाँ पर जो ऑडियो का है ना वो इतना मतलब एनहांस्ड है ना। अभी जैसे कि जब इंटरनेट आया था ना, आपको पता है इंटरनेट आया था, तभी इंटरनेट आने के बाद है ना हमें लगा नहीं था कि यार इंटरनेट, कई सारे लोगों ने तो इसको सीरियसली नहीं लिया था, मजाक में ले लिया था। आपको पता है 24 KB की रैम पर है ना यहाँ पर मून पर सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, और आप समझ सकते हो कि इतना कम होने के बाद भी कितना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना लोगों ने इंटरनेट को मतलब यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, बट आज इंटरनेट की पोटेंशियल देख सकते हो आप। तो इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट इंटरनेट है ना एआई बनने वाला है,
एंड दैट इज वाई वी आर इन्वेस्टिंग ऑन AI ऑडियो फंक्शन। मतलब AI जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका जो ऑडियो फंक्शन रहता है ना, सबसे मेन AI का क्या रहेगा, वो उसके बात करने का फंक्शन ही रहेगा ना। एंड दैट इज द थिंग दैट दे आर मेकिंग। यहाँ पर AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रोबोट्स रहते हैं और वो सारी चीज़ें रहती है, तो वो बोलती कैसे है, जिस तरह से अगर हम आप ओके गूगल, ओके सीरी कहोगे तो यहाँ पर वो रिप्लाई देते हैं, उसी को कहते हैं AI, और वही होते हैं ऑडियो इफेक्ट्स। और उन्होंने बल्क में इन्वेस्टमेंट किया है बाय द सीनियर एक्सपर्ट्स, तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब अपना एक्सपांडमेंट करने वाले हैं, और उनके पास सीनियर्स और एक्सपर्ट्स की भी कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, बस वो कैपिटल चाहिए था थोड़ा उन्हें, और वो अभी उन्होंने रेज भी कर लिया है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर EPS का जो बढ़ाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया था, वो भी इन्होंने बराबर से फुलफिल करते हुए दिखे हैं। और ये बता रहे कि एक्सपर्टीज के मामले में है ना, ये मतलब जो भी मतलब बीच बीच में अभी गैप्स भरे हुए हैं ना, वो मतलब बीच बीच में गैप रह जाते हैं ना, उसको भरने का काम ये लोग करने वाले हैं। और वो गैप भरने से ही तो पैसा आता है, गैप भरने से ही तो यहाँ पर चीज़ें आती है। कोई भी चीज़, मतलब पहले इंटरनेट नहीं था, लोग कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन फिर वो गैप को है ना इंटरनेट ने आके भर दिया और बचा दिया। एंड देन यहाँ पर जो है इंटरनेट ने गैप भर दिया, और फिर अभी इंटरनेट देख रहे हो आप कितना एक्सपांड हो गया है। उसी तरह AI का ऑडियो वाला जो गैप है वो ये लोग भर देंगे, एंड अभी AI भी एक्सपांड हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि अब वो जो गैप्स है वो अपनी एक्सपर्टीज से भरेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी ये EGM में डिस्कशन हुआ है ना, सारी चीज़ें एक फॉर्मेट में मैंने आपको बता दी, 5 से 6 मिनट का टाइम लगा और सारी चीज़ें हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू।